तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 अकेडमी में। आज हम न्यूटन के जो नियम हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सभी बल है, जितने भी प्रकार के बल होते हैं, तनाव का बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, स्ट्रिंग फोर्स, उनके बारे में जाना था। तो आप वो भी देख लेना, वो खाली इंट्रोडक्शन है। चलिए अब न्यूटन के जो नियम है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था स्थिर या नियत वेग से गतिशील है में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य परिणामी बल नहीं लगता। मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से बल कार्य नहीं करेगा। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व यह वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसको हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे कि अपन कपड़े धोते हैं तो उसको जैसे ही हम झड़काते हैं तो उसके पानी तो बाहर निकल जाता है और कपड़ा सूख के ऐसे निकल जाता है बाहर। ये जड़त्व के नियम पर आधारित है। अब जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन सेकंड लॉ, उसको देखते हैं। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बाह्य परिणामी बल के समानुपाती होती है। इसको इस सूत्र से देख सकते हैं। एफ वेक्टर जो नेट है वो बराबर है dp/dt, p बराबर mv, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। एफ नेट है उसकी वैल्यू है dmv वेक्टर/dt। यदि m नियत है तो एफ नेट जो है वो m dv/dt, जिसके कारण एफ नेट की वैल्यू ma, बल का प्रभाव। ये भी अपन आगे न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें काम आएगा। F बराबर ma। x दिशा के लिए समेशन ऑफ fx बराबर dpx/dt बराबर max। y दिशा के लिए समेशन ऑफ fy बराबर dpy/dt बराबर may। इसी प्रकार से अपन z दिशा के लिए निकाल लेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं न्यूटन का तीसरा नियम। हर क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया व प्रतिक्रिया के बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ये बहुत ही गहरी लाइन है। इसके अनुसार क्रिया व प्रतिक्रिया के जो बल है वो हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगेंगे, हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर। क्रिया व प्रतिक्रिया के बलों की प्रकृति समान होती है। मुक्त वस्तु रेखा चित्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये तो लगभग आप मान ही लो 2-3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन NDA JEE नीट के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपको FPD बनाना नहीं आता तो आपसे कोई भी सवाल सॉल्व होगा ही नहीं। ये BSc में भी आते हैं इसके आधार पर। तो आप जो ये FPD है इसको बहुत ही आसान, मतलब आराम से 2-3 बार देख लेना चाहिए वीडियो को। ये मतलब सही तरीके से समझना आप। फ्री बॉडी डायग्राम, दो या दो से अधिक वस्तुओं का समूह निकाय कहलाता है। FBD, किसी वस्तु का FBD एक ऐसा रेखा चित्र है जिसमें उस वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को उसके परिमाण व दिशा के साथ व्यक्त किया जाता है। इसको अपन आगे जाके एक बिंदु के रूप में भी मानेंगे। और इसके जो स्टेप्स है वो फर्स्ट स्टेप में वस्तु को जिसका FBD बनाना है निकाय से अलग कर लें। जो आपको पूरा निकाय दिया होगा उसमें 2-3 प्रकार की वस्तुएं दी गई होगी जिनके ऊपर बल लगे हुए होंगे। तो अपन सर्वप्रथम उस वस्तु को अलग कर लेंगे। वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को देखिए और फिर सभी बलों को परिमाण व दिशा के साथ रेखा चित्र में तीरों के द्वारा सदिश द्वारा दर्शाया है। मतलब सदिश उसकी दिशा के साथ अपन उसके ऊपर जितने जो बल लग रहे हैं वो दर्शा देंगे। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि किसी वस्तु के FBD में केवल अन्य वस्तु के द्वारा उस वस्तु पर लगने वाले बलों को दर्शाया जाता है। किसी वस्तु के FBD में केवल अन्य वस्तु के द्वारा उस वस्तु पर लगने वाले बलों को दर्शाया जाता है। अन्य वस्तुएं जो उसके ऊपर बल लगा रही है उनको दर्शाते हैं। ये कोई एग्जाम्पल है। इसके अंदर ये कोई m द्रव्यमान का पिंड है। अब इसका FBD इस प्रकार बनाएंगे अपन। जो ये द्रव्यमान का है m, ये नीचे की तरफ mg लगाएगा, क्रिया हुई। और इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है वो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा।
मैंने आपको कल एग्जांपल दिखाया था कि अगर आप कोई कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो आप उसके ऊपर अगर आप 80 किलो के या 70 किलो के हैं तो आप धरती के ऊपर 70 किलो बल नीचे की तरफ लगाएंगे और इसके विपरीत धरती आप पे उतना ही बल लगाएगी। जैसे कि धरातल है, धरातल इसके ऊपर mg बल लगा रही है और फिर वापस धरातल पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अभी अपन बहुत सारे जो FBDs हैं इनको डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखना और समझना। ये कोई M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड है, M1 M2 तथा धरातल का FBD बनाओ। M2 का अपन बनाते सर्वप्रथम, M2 जो है वो M1 के ऊपर रखा हुआ है तो M2 का इस प्रकार से हो जाएगा, M2G नीचे की तरफ और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स AB, A का B पर। और अब जो द्रव्यमान M1 है उसका अपन देख रहे हैं, M1 द्रव्यमान है, ये नीचे की तरफ लगाएगा M1G और इसका जो नॉर्मल है वो धरातल के कारण इस पर लग जाएगा वापस M1। इस प्रकार से इस M1 के ऊपर M2 रखा हुआ है जो इसके ऊपर लगाएगा NAB, A के ऊपर B के द्वारा। धरातल है, धरातल का अपन इस प्रकार बनाएंगे M1G M2G और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, FBD बन गया। बहुत ही ईजी है। अगले एग्जांपल में अपन देख रहे हैं कि एक M1 है M2 है, दोनों ये छिपे हुए हैं। M1 M2 तथा धरातल का FBD बनाओ। तो M1 है, इसके ऊपर M2 के द्वारा लगेगा एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक इसका नीचे की तरफ M1G लगेगा और इसके विपरीत एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो धरातल लगा रहा है वो लगाएगा NA के ऊपर। M2 का बनाएंगे, इसके ऊपर इस तरफ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, नीचे M2G और ऊपर की तरफ NB। और धरातल का तो देख ही लेते हैं अपन, NA A के द्वारा और इसके विपरीत M1G लगेगा और इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये अपने को कोई वेज दे रखा है, वेज मतलब ये कोई इस प्रकार से नत्तल है। A तथा B का FBD बनाओ। A है, ये B है, M1 M2 द्रव्यमान का ये वेज। अब A के ऊपर जो लगेगा M1G नीचे की तरफ, क्योंकि ये पिंड जो है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और N है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। इस साइड से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस तरफ जो पिंड रखा हुआ है वो उसी साइड से लगाएगा। इस प्रकार से अपन जो ये B है इसका भी निकाल देंगे। B को इस प्रकार से अपन टेढ़ा रखेंगे, ये नीचे की तरफ लगाएगा और इस प्रकार से लगाएगा। तो यहाँ तक के जो एग्जाम्पल्स है उनको आप ध्यान से देख लेना और तीनों के तीनों न्यूटन के नियम है उनको भी अच्छी तरीके से देख लेना। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।